16वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत में पहली बार कदम रखा था। उस समय भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था। उस समय के मुगल वंश के शासक का नाम था जहांगीर। बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद थे जहांगीर। अंग्रेजों की नजर भारत पर उसी वक्त पड़ गई थी जब जहांगीर से पहले बादशाह अकबर की हुकूमत भारत पर थी, क्योंकि उस जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसकी सबसे बड़ी वजह थी भारत का उत्पादन। पूरी दुनिया में जितना माल यूज होता था उसका 1/4 माल अकेला भारत बना देता था। और उस समय के मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की गिनती दुनिया के सबसे दौलतमंद बादशाहों में होती थी। यहाँ तक कि चीन में भी उससे दौलतमंद कोई बादशाह नहीं था और ब्रिटेन उस समय गृह युद्ध से जूझ रहा था। ब्रिटेन की पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ खेती बाड़ी पर निर्भर थी और पूरी दुनिया के कुल उत्पादन का सिर्फ 3% माल ही ब्रिटेन में तैयार होता था। ऐसे में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की नजर भारत पर पड़ी। उस दौर में ब्रिटेन का एक व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम था राल्फ फिच। यह व्यापारी हिंद महासागर, फारस की खाड़ी, दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार के सिलसिले में यात्राएं किया करता था। जब इसको भारत की समृद्धि और धन के बारे में पता चला तो इसने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को बताया कि कैसे भारत नाम का देश सोने की चिड़िया बना हुआ है और उस देश में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, न धन की न सोने चांदी की। इसके बाद अंग्रेजों ने व्यापार करने के बहाने भारत में घुसने की योजना बनाई। अंग्रेजों का सबसे पहला आगमन भारत के सूरत बंदरगाह पर सन 1608 में हुआ। अंग्रेजों का मकसद था भारत में अधिक से अधिक व्यापार करके यहाँ का पैसा हड़प कर ले जाना। 7 साल बाद सन 1615 तक भारत में बादशाह अकबर के बाद जहांगीर का शासनकाल शुरू हो चुका था। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और अपने एक राजदूत को जहांगीर के पास भेजकर खूब सारे लुभावने वादे करवाए और बादशाह जहांगीर से अंग्रेजों को व्यापार के कई सारे मामलों में काफी सारी छूट मिल गई और इसी के बाद बनी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी। धीरे धीरे इस कंपनी ने पूरे भारत में अपना कारोबार फैलाना शुरू कर दिया। पहले सूरत, फिर मद्रास, फिर कोलकाता, फिर बॉम्बे, हर जगह अंग्रेजों ने ब्रिटिश संस्कृति को बढ़ाना शुरू कर दिया। अंग्रेज रेशम, नील, कपास, चाय, यहाँ तक कि अफीम का कारोबार तक करने लगे। मसालों के मामले में भारत पहले से ही दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए था, जिस कारण कई और देशों की कंपनियां भारत में पहले से मौजूद थी। लेकिन अंग्रेजों की कूटनीति ने बाकी सारे देशों की कंपनियों को भारत से बाहर खदेड़ दिया और मुख्य रूप से भारत में कारोबार करने लगे। काफी टाइम तक यहाँ पर व्यापार करने के बाद अंग्रेजों ने भांप लिया था कि भारत के लोग सामाजिक और आर्थिक तौर पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी एक दूसरे से मतभेद रखते हैं। बस इसी बात का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और 150 सालों तक यहाँ व्यापार करने के बाद 1750 के दशक में अंग्रेजों ने भारतीय राजनीति में भी दखलंदाजी शुरू कर दी। सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत में कलकत्ता में अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। सन 1757 में प्लासी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया और इसी जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में स्थापित हो गया। उस समय भारत की राजधानी दिल्ली नहीं कलकत्ता हुआ करती थी। दिल्ली तो 1911 के बाद हुई है। जब तक भारत के लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी का यह खेल समझ आता तब तक अंग्रेज इन सब चीजों को अपना अधिकार बताने लगे थे। अंग्रेजों की ये ईस्ट इंडिया कंपनी अपने फायदे के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का शोषण कर रही थी, भारत की जमीनों पर कब्जा करती जा रही थी और भारत के लोगों पर हद से ज्यादा टैक्स लगा दिया था। और इन्हीं सब जुल्मों से तंग होकर भारत के लोगों ने सन 1857 में पहला स्वतंत्रता आंदोलन किया। इस विद्रोह को देखते हुए अंग्रेजों ने सन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से विदा कर दिया और भारत पर पूरी तरह से ब्रिटिश शासन लागू कर दिया। इसके बाद सन 1947 में हमारे देश के महान क्रांतिकारियों ने इन गोरों को भारत से उठाकर बाहर फेंका और भारत को आजाद कराया। लेकिन अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेजों ने भारत की बहुत सारी कीमती चीजें और बहुत सारा धन लूटकर इस सोने की चिड़िया को कंगाल कर दिया था। अंग्रेजों द्वारा लूटी हुई बेशकीमती चीजों में जो चीज सबसे पहले नंबर पर आती है वो है भारत का बेशकीमती हीरा कोहिनूर, जिसे अंग्रेजों ने भारत से चुरा लिया था। सदियों पहले कुल्लू की खदानों से निकला भारत का एक कोहिनूर हीरा पूरी दुनिया में फेमस है। इसके अलावा महाराजा रंजीत सिंह का सिंहासन जो कि सोने की चादर से बना हुआ था। प्राचीन काल की मूर्तियां कितनी कीमती हुआ करती थी ये तो हम सबको पता है। इसी तरह की हमारे देश की एक बहुत कीमती सुल्तानगंज की बुद्ध की प्रतिमा को अंग्रेजों ने लूट लिया था। ये मूर्ति गुप्त काल कला की आखिरी निशानी थी जिसे अंग्रेजों ने अपने देश भेज दिया था। ये तो एक आध चीजों के नाम है। इसके अलावा दिल्ली के लाल किले का बहुत सारा सोना, लखनऊ के इमामबाड़े का बहुत सारा सोना, पूरे देश का बहुत सारा खजाना और बहुत सारी कीमती वस्तुएं अंग्रेजों ने भारत से चोरी कर ली थी। और ये सारी चीजें लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी रखी हुई हैं, जिन चीजों को लोग दुनिया भर से टिकट खरीद कर देखने आते हैं। लंदन के इस म्यूजियम में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से कई देशों से लूटी गई चीजें मौजूद हैं।
और जब कोई देश अपनी चीजों को इन लोगों से मांगता है तो ज्यादातर मौकों पर ये लोग इनकार कर देते हैं। एक बार तो किसी देश के मांगने पर अंग्रेजों ने ये तक कह दिया था कि अगर हम ऐसे ही चीजें वापस करते रहे तो एक दिन ये म्यूजियम खाली हो जाएगा। मतलब चोरी चोरी ऊपर से सीना चोरी। खैर, जो बीत गई सो बात गई, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा देश एक दिन फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। और जिसको यकीन है वही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे। जय हिंद।